नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। किसके बारे में रहने वाला है? क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में रहने वाला है। और जैसे कि अपन हमेशा बोलते हैं कि अगर अपने को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसी नेम के अंदर अपन उलझे रहेंगे। अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो सारा टॉपिक ऐसे मान लो क्या हो गया, याद हो गया। और उसी के रिगार्डिंग अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहना चाह रहा है क्रॉपिंग सिस्टम और क्या कहना चाह रहा है क्रॉपिंग पैटर्न। अब सबसे पहले देखिएगा क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले क्या देखना है बेटा? क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। किशोर, क्रॉपिंग सिस्टम तो नाम सुना हुआ लग रहा है। बेटा देखिएगा, एक साल में एक ही फसल लगाते हैं, एक साल में एक ही फसल लगाते हैं। जैसे गेहूं ही लगा रहे हैं तो उसको अपन ने क्या बोला बेटा? उसको मोनोक्रॉपिंग बोला। उसको क्या बोला बेटा? उसको मोनोक्रॉपिंग बोला। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है? एक साल में एक ही फसल लगाना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। तो ये क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। समझ में आ गया? एग्जांपल समझना। अब इसके बाद में आता है क्रॉपिंग पैटर्न। इनका अरेंजमेंट करना, मतलब फसलों का क्या करना? अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है? क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। ये जो अपन मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग ये जो कर रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, इनका मैनेजमेंट अपन जो करते हैं वो अरेंजमेंट जो करते हैं उसको क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है बेटा? क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया। क्रॉपिंग सिस्टम होता है कि अपन जिसे मोनोक्रॉपिंग बोल सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोल सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग बोल सकते हैं, वो क्या है अपने? वो क्रॉपिंग सिस्टम है। क्रॉपिंग पैटर्न, इनका अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? इनका अरेंजमेंट ही क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। देखिएगा, सबसे पहले अपने आता है क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग सिस्टम की बात करते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? यह किसी विशेष भूमि पर समय के साथ में उगाई जाने वाली फसलों के क्रम, समय के साथ में, मैंने क्या कहा? मोनोक्रॉपिंग। क्या कहा बेटा? मोनोक्रॉपिंग कहा। मोनोक्रॉपिंग का मतलब है एक खेत में एक साल में एक ही फसल लगा रहे हैं, दैट इज मोनोक्रॉपिंग। मतलब यह किसी विशेष भूमि पर समय के साथ में उगाई जाने वाली फसलों का क्या है? क्रम और प्रकार है। उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। एक सुव्यवस्थित फसल प्रणाली मृदा उर्वरता को बढ़ाती है और संसाधनों के उपयोग को अनुकूल बनाती है। मतलब अपन समझ सकते हैं कि जितने भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस अपने बढ़िया तरीके से यूज में आ जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो क्रॉपिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया कि विशेष भूमि पर समय के साथ में उगाई जाने वाली फसलों का क्रम और प्रकार होता है, जिसको अपन क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद में आता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्या आता है बेटा? क्रॉपिंग पैटर्न आता है, यह किसी विशेष क्षेत्र में फसलों के वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था को दर्शाता है। मतलब मैंने कहा कि अरेंजमेंट है बेटा। ये क्या है? अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट है क्रॉप्स का। वो ही क्या कहलाता है? वो क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। फसल प्रतिरूप, जलवायु, मृदा प्रकार, जल उपलब्धता, किसान की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है क्रॉपिंग पैटर्न। तो एक तो अरेंजमेंट हो गया और एक अपने क्या हो गया? समय के साथ में अपन कोई भी फसलें उगाते हैं तो उनका जो क्रम होता है उसको क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो क्रॉपिंग पैटर्न है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि अपन एक ही फसल क्या लगा रहे हैं? बार बार लगा रहे हैं, तो वो अपने क्या आ गई? मोनोक्रॉपिंग आ गई। क्या आ गई? मोनोक्रॉपिंग आ गई। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग भी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि इंटरक्रॉपिंग हो गई, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गई। इसके साथ में ही जो क्रॉपिंग सिस्टम है और इनका अपन इवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, ये वाली अपन पढ़ेंगे कि कैसे अपन उसको बेस्ट माने उस क्रॉपिंग सिस्टम को।
अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये वाली चीज अपन ने देख ली। अब जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है, या इसके साथ में ही अपन बात करें कि क्रॉपिंग पैटर्न होता है। अब अपन एक साल में क्या कर रहे हैं, एक साल में एक ही प्रकार की फसल लगा रहे हैं, तो ये अपने क्या है, ये एक प्रकार का पैटर्न है कि वार्षिक क्रम में अपन किस प्रकार से लगा रहे हैं, तो वो अपने क्या आ जाएगा, जिससे कि मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, मोनो क्रॉपिंग हो जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, जिससे कि एक ही भूमि पर वर्ष भर में एक ही फसल लगाते हैं, तो वो क्या आ जाएगी, मोनोक्रॉपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, मोनोक्रॉपिंग हो जाएगी। देखिएगा, अब अपन बात करते हैं मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में क्या आ जाता है कि एक ही भूमि पर वर्ष भर केवल एक ही फसल उगाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। और केवल गेहूं या केवल धान उगाना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। मतलब एक वर्ष में अपन, एक साल में पूरी अपन एक ही फसल उगाएंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, मोनोक्रॉपिंग बोल देंगे। एक आता है अपने मल्टीपल, क्या आता है, मल्टीपल आता है। और मल्टीपल की अपन बात करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, अलग अलग लगाते हैं। उसमें क्या लगाते हैं, अलग अलग लगाते हैं। तो उसकी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मल्टीपल में। जैसे उसमें तो अपन क्या कर रहे हैं, मोनोक्रॉपिंग, एक साल में एक ही फसल लगा रहे हैं। और मल्टीपल में क्या करते हैं, अलग अलग फसलें लगाते हैं। तो वो अपने क्या आ जाएगी, वो अपने कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी बेटा, वो अपने कहीं ना कहीं कि सर वो मल्टीपल क्रॉपिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मल्टीपल क्रॉपिंग आ जाएगी। तो समझ में आ गया क्या ये, कि सर बिल्कुल आ गया। अब देखो, इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में क्या लगाते हैं, एक से अधिक फसलें उगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और जैसे धान की कटाई के बाद में अपन क्या कर देते हैं, गेहूं की फसल लगा देते हैं, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इसके बाद में आता है इंटर क्रॉपिंग। क्या आता है, इंटर क्रॉपिंग आता है। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना, ताकि कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके, तो उसको क्या कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंटर क्रॉपिंग कहते हैं कि एक ही खेत में दो या दो से अधिक एक साथ में फसलें उगाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। अब इसके बाद में बात करते हैं कि रिले क्रॉपिंग आता है। रिले क्रॉपिंग किसको बोलते हैं, कि पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। रिले क्रॉपिंग किसको बोलेंगे, कि एक पहली फसल की अपन कटाई करें, उसके पहले दूसरी फसल लगा दें, तो उसको अपन क्या कह देंगे, रिले क्रॉपिंग कह देंगे। उदाहरण, गेहूं की कटाई से पहले सरसों की बुआई कर देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिले क्रॉपिंग। इसके बाद में आता है क्रॉप रोटेशन। क्या आता है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि मृदा उर्वरता रखने के लिए, कीटों को नियंत्रित करने के लिए फसलों को एक निश्चित क्रम में जो अपन उगाते हैं, मतलब जैसे कि एक निश्चित क्रम में अपन फसलों को अदल बदल कर बोते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। ये भी अपन कहीं ना कहीं रिसोर्सेस अपने अच्छे से उपयोग हो, और इसके साथ में मृदा उर्वरता बढ़े, और मृदा उर्वरता बढ़ने के साथ साथ में मृदा उत्पादकता बढ़े, इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। इसके बाद में आता है एग्जाम्पल, अनाज वाली फसल के बाद में दलहनी फसलें उगाना। अनाज वाली फसल के बाद में दलहनी फसलें उगाना ही क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। मतलब ये तो क्या करेगी, नाइट्रोजन को ले लेगी, ये नाइट्रोजन का निर्माण कर देगी, तो दोनों से क्या हो जाएगी, अच्छी उपज प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में आता है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम आता है। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें अपन क्या करते हैं, बहु फसल प्रणाली
प्रणाली का अर्थ है कि एक ही भूमि पर वर्ष में एक या एक से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। मतलब एक समय में एक भूमि पर एक वर्ष में अपन अधिक फसलें उगाते हैं तो उसको मल्टीपल बोल देंगे। यह भूमि के बेहतर उपयोग, कृषि आय में वृद्धि और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने में क्या होती है? सहायक होती है, जिसको मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अपन बोलते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब जो अपने मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, बहुफसल प्रणाली होती है, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सबसे पहला कौन सा आता है? सिक्वेंशियल क्रॉपिंग आता है। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्या आ जाएगा कि एक वर्ष में एक ही भूमि पर क्रमवार 2 या 2 से अधिक फसलें उगाते हैं। जैसे कि पहले धान उगाया, फिर इसके बाद में गेहूं उगाया, गेहूं के बाद में आपने मूंग उगा दिया। क्या उगा दिया बेटा? मूंग उगा दिया, तो वो अपने क्या हो जाएगा? सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाएगा कि एक वर्ष में एक ही भूमि पर क्रमवार 2 या 2 से अधिक फसलें उगाते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? सिक्वेंशियल क्रॉपिंग बोल देंगे। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि जैसे एक अपना ये खेत है, इस खेत में अपन ने यहाँ पर अलग फसल बो रखी है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, मतलब अपन ने क्या कर दी? मतलब अलग अलग फसलें अपन ने बो दी। एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक फसलें अपन उगाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। फिर आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या आता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या हो जाएगा? एक ही खेत में अपन क्या करते हैं? बिना किसी पंक्ति व्यवस्था के मिक्स में अपन मिश्रित रूप में फसलें उगा देते हैं, तो उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार की पंक्ति व्यवस्था नहीं रखते हैं, बिना पंक्ति व्यवस्था के जब अपन मिक्सिंग में क्रॉप्स उगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं, गेहूं प्लस सरसों। इसके बाद में आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है ये अपना खेत है, इस खेत में अपन पट्टियों में फसलें उगाते हैं। इस खेत में क्या करते हैं? पट्टियों में फसलें उगाते हैं, तो ये अपने क्या हो जाएगा? ये अपने स्ट्रिप क्रॉपिंग हो जाएगी। और ये मुख्यतः इसका उद्देश्य होता है, पर्पज होता है कि सॉइल इरोजन को रोकना, मृदा कटाव को रोकना। ये अपने क्या हो जाएगा? स्ट्रिप क्रॉपिंग हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम एंड देयर इवोल्यूशन। मतलब अपन बात करेंगे कि जो क्रॉपिंग सिस्टम है अपना बेस्ट और कुशल दक्षता वाला है। दक्षता की बात करें तो अच्छा प्रोडक्शन देने वाला, अच्छा उपज देने वाला और अच्छा बेनिफिट देने वाला है या नहीं है, इसका इवोल्यूशन कैसे करें? तो देखिएगा, एक ऐसी फसल प्रणाली जो कि उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता को बनाए रखती है और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। यह भूमि उपयोग दक्षता को बढ़ाता है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है और किसानों को स्थिर आय प्रदान करता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम। मूल्यांकन के अलग अलग क्या होते हैं? पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। अपन क्या करते हैं? कोई भी क्षेत्र है उसका अगर क्रॉपिंग सिस्टम अपने को चेक करना है तो प्रति हेक्टेयर उसकी उत्पादन देखो, प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखो। उत्पादन देखने से अपने को वो प्रोडक्टिविटी पता चल जाएगी। इसके बाद में आता है इकोनॉमिक रिटर्न। क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक रिटर्न आ जाएगा। इकोनॉमिक रिटर्न की अगर बात करते हैं कि उससे अपने को कितना रिटर्न मिल रहा है, अपन कितना लगा रहे हैं और उससे अपने को कितना मिल रहा है, दैट इज इकोनॉमिक रिटर्न। क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक रिटर्न आ जाएगा कि किसान को होने वाली कुल आय और लागत के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को क्या कहते हैं? लाभप्रदता। मतलब अपने को लग कितनी रही है, कितनी आ रही है, इनका अनुपात देखते हैं, रेशियो देखते हैं, इससे अपने निकलता है इकोनॉमिक रिटर्न। इसके बाद में आता है रिसोर्सेस यूज इफिशियंसी। मतलब इसमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए जल, पोषक तत्व और इसके साथ में श्रम का कुशल उपयोग अपन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? रिसोर्सेस यूज इफिशियंसी। फिर आता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आता है, मतलब मृदा उर्वरता, जल संरक्षण, जैव विविधता, इन पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। इसके बाद में आता है सस्टेनेबिलिटी। इन सभी को देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि अपना जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो बेस्ट, बेटर है या नहीं है। अगर ये सारी चीजें अच्छी है तो अपन उसको क्या मान सकते हैं? उसको अपन बेटर मान सकते हैं, एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम मान सकते हैं।
इसके साथ में एग्जाम्पल की बात करते हैं, बेस्ट बेस्ट कौन कौन से हैं। राइस व्हीट सिस्टम जो है वो बेस्ट है। इसके साथ में मैज पोटैटो व्हीट सिस्टम है वो बेस्ट है। शुगर केन पर बेस्ट जो इंटरक्रॉपिंग वाला होता है वो भी क्या रहता है, बेस्ट रहता है। तो ये अपन क्या कह सकते हैं, इनको क्रॉपिंग सिस्टम कह सकते हैं और वो भी बेस्ट और एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम कह सकते हैं। तो आज का अपना छोटा सा टॉपिक था अरेंजमेंट वाला, तो क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट वाला क्रॉपिंग पैटर्न हो जाएगा। और क्रॉपिंग सिस्टम किसको बोलेंगे कि सर क्रॉपिंग सिस्टम बोलेंगे जो कि अपने रिसोर्सेज है उनको सही से अपन प्रयोग करें और फसलों को अपन लगाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लेना है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वो हमारे से आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।